अब यहां बैठी रहोगी कि हमें कुछ खिलाओगी भी? विदुरानी ने कहा आपको भूख लगी? ठाकुर जी ने कहा हाँ। और कहते हैं विदुरानी दौड़ करके गई, घर में कुछ नहीं था, आंगन में कच्चे केले के पेड़ लगे थे, कच्चे केले तोड़ करके लाई बैठ गई सामने, और उन कच्चे केलों में भी छील करके जो केले की गिरी थी वो फेंक देती और कच्चे केले ठाकुर जी को खिलाने लगी। और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से खाए। क्यों? विदुरानी का भाव था, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा। कच्चे केले, कारण भाव कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव है एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वस्त्र अन्न भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यह मेरा सत्कार है। ठाकुर जी को आपका पहनावा, आपका वस्त्र, आपका धन, आपका शरीर या आपका रूप नहीं चाहिए, ये संसार के लिए है। गोविंद तो कहते हैं भैया तुम जैसे हो ना वैसे मेरे बन जाओ, और कुछ नहीं। और विदुर रानी का ये चरित्र श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान इस संसार में आए, लेकिन संसार में आने से पहले परमात्मा ने सृष्टि को क्यों बनाया? सारी सृष्टि में सब दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, सब दुखी हैं। और फिर दुखी संसार में भी संसार को क्यों बना दिया? कभी कभी विचार आता है कि कई बार कह देते हैं लोग, अरे ठाकुर जी आपने ये दुनिया बनाई क्यों? जब दुखी होते हैं ना, संसार से कहीं ठोकर लगती है, पीड़ा लगती है, तो परमात्मा से शिकायत करते हैं, ठाकुर जी तुमने दुनिया बनाई क्यों? तो मेरे गोविंद विचार करते हैं कि जब ठाकुर जी अकेले थे मेरे गोविंद नारायण रूप में, तो विचार है कि एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत बन जाऊं। और ऐसी कल्पना करते ही मेरे गोविंद जो क्षीर सागर में रहते हैं, सबसे पहले वैकुंठ का निर्माण किया, अपने दोनों पार्षद जय और विजय को तैयार किया और द्वारपाल नियुक्त कर दिया। और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रकट हुआ। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा। देखने का मतलब कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरे उत्पन्नकर्ता कौन है। और यही तीन प्रश्न मूल हैं। क्या? यही जीवन के तीन प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं कौन हूं, कल भी बताया था आपको। मुझे किसने बनाया और मुझे क्या करना है। और अगर किसी को इन तीन प्रश्नों को उत्तर मिल जाए ना, तो संसार में रह नहीं सकता। वो फिर अपने आप में मगन होकर के, निश्चिंत होकर के ठाकुर का भजन करता रहेगा। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी, वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, त और प, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के पश्चात भगवान नारायण का दर्शन मिला। भगवान ने कहा भैया एक काम करो, तुम भी सृष्टि को बढ़ाओ ना। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, प्रभु अगर मान लो मैंने सृष्टि बढ़ाई और मैं संसार की माया में उलझ गया तो? क्योंकि संसार की माया का सबसे बड़ा दुर्गुण है ये क्या, कि माया अपने से जिसका निर्माण हो ना उसके प्रति होती है, जिसने हमें बनाया उसके प्रति नहीं है।
जिसको हमने बनाया ना उसमें स्वाभाविक मोह पैदा हो जाता है कि नहीं। बच्चों का मोह अपने बच्चों पर होता है, माता पिता पर नहीं। तो यहां भगवान नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में भागवत सुनाई है, चतुश्लोकी भागवत, जिसे कहा कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद यद सत्परम यश्चादहम यदेतच्च यो वसेत सोस्मि हम। भगवान नारायण ने कहा, बाबा केवल इतना याद रखो कि पहले भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही रहूंगा, बस। और हम लोगों को माया क्यों लग जाती है? हम लोग कहते हैं ये तो मेरे हैं। माया है क्या? केवल 2 शब्द है माया के, मैं और मेरा, तू और तेरा। जरा विचार करना, आप सवेरे सवेरे जगे और जग करके चाय पी रहे हो और टीवी चला ली और टेलीविजन में समाचार आए कि आज रेल दुर्घटना में 100-200 लोग मर गए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अपनी चाय की चुस्की चलती रहेगी, रुकोगे नहीं, समाचार पढ़ते रहोगे, कोई फर्क, हाँ ठीक है। और वहीं किसी अपने प्रिय की जरा सी भी घटना का सूचना मिल जाए, क्या करोगे? उस समय चाय पी सकते हो आप? छोड़ दोगे और दौड़ पड़ोगे, क्यों? वो आपका। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सहज में निरूपण कर दिया है कि मैं और मोर तोर दे माया, मैं और मोर तोर दी माया, मैं और मोर तोर दे माया, मैं और मोर तोर दी माया, जही बस कीने हूँ जीवन काया, यही बस कीने हूँ जीवन काया, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा और तू और तेरा। केवल मात्र ये 2 ही शब्द हैं संसार की माया को प्रतिपादित करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से 4 ऋषि पुत्र बनाए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे हम सनकादि ऋषि बोलते हैं। सनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, पिताजी हमें क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तो तुम संसार में जाओ, घर बसाओ और संतान पैदा करो। सनत कुमार ने पूछ लिया, पिताजी आप क्या करोगे? पिताजी कहने लगे, बेटा मैं तो बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। तो बालक छोटे छोटे थे ना, सहज जवाब में कह दिया, पिताजी आप तो भजन करोगे और हमें घर बसाने के लिए कह रहे हो, हमें नहीं करना विवाह, हम भी भगवान का भजन करेंगे। और इतना सुनते ही महाराज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम छोटे छोटे से होकर मेरी बात नहीं मानते, मेरी आज्ञा नहीं मानते, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 5 वर्ष की ही बने रहोगे। सनत कुमार ने सोचा, अब तो पिताजी तो गुस्सा हो गए, चलो अब तो बाबा दादी के पास ही चलें। नहीं, घर में देखते हो जब मैया बाप लड़ते हैं तो बालक कहां पहुंचते हैं? बाबा दादी के। और बाबा दादी की गोद में चढ़ के वो निडर हो जाते हैं। और कई बार बाबा दादियों की बड़ी समस्या रहती है, बच्चे अगर बिगड़ जाए ना बच्चे, तो मैया बाप कहेंगे तुमने बिगाड़ दिए लाड कर करके। क्या करें, यही तो माया है। सनत कुमार भगवान नारायण से मिलने चल दिए।
क्योंकि नारायणी तो बाबा हैं पिताजी। और द्वारपाल कौन है? जय और विजय। जय और विजय ने जब 5 वर्ष के छोटे छोटे बालकों को एक जैसे देखा, हाथ में कमंडल, तन पे लंगोटी लगी है, प्रसन्न मुद्रा है, चले आ रहे हैं, तो और जय और विजय को थोड़ी सी हंसी, और हंसी आने से उसके हाथ में जो फूलों की छड़ी थी ना, वो हिल गई। अब बालक स्वाभाविक है, पिताजी ने डांट दिया था इसलिए मन में क्रोध तो भरा हुआ था, तो विचार नहीं किया और बच्चों को भी क्रोध आ गया। और सनत कुमारों ने क्या किया? तत्काल श्राप दे दिया। तुम यहां बैकुंठ में रहते हो, फिर भी तुम्हें सम्मान करना नहीं आता, तुम बैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। अब जरा विचार करना, छोटे छोटे बालक हैं लेकिन तुरंत क्रोध आ गया। क्यों आया? जरा सी बात पर, कुछ संवाद नहीं है यहां पर, केवल फूलों की छड़ी हिलने से ही श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध के ही कारण वो घर से चले थे। क्या? और बालक वही देख सीखता है जो देखता है। नहीं, आप अगर घर में जरा जरा सी बात पर कलह करोगे, लड़ाई करोगे, क्रोध करोगे, आप जरा जरा सी बात पर अगर घर में क्रोध करोगे, लड़ाई करोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? और फिर दोष देते हो हमारे तो बच्चे बिगड़ गए। बच्चा तो मानो कोमल घड़ा है, जैसा आप चाहते हो ना वैसा बना सकते हो। कच्चे घड़े पर जो चाहो सो लिख दो, लिखने में आ जाएगा। और लेकिन वही घड़ा जब पक जाए तो फिर आप उस लिखे को मिटाना चाहो, मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। बालक वही देखते हैं। बालकों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। भगवान नारायण द्वार पर आए और आकर के सनत कुमारों का स्वागत किया। अब तो जय और विजय रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो भैया, जब इन बालकों ने श्राप दिया है तो श्राप तो तुमको ग्रहण करना ही pड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम्हें केवल 3 जन्म राक्षस रहना पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जय और विजय ने प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु 3 जन्मों में हम गए और आपको भूल गए, तब हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम 3 बार संसार में जाओगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं 4 बार अवतार धारण करूंगा। और यही जय और विजय प्रथम बार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने और इनका उद्धार करने के लिए मेरे गोविंद बाराह और नरसिंह बन करके आए। दूसरे अवतार में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आए और इनका उद्धार करने के लिए प्रभु राम बन करके आए। और तीसरे अवतार में दंत वक्र और शिशुपाल बन करके आए, जिनका उद्धार मेरे गोविंद ने कृष्ण रूप में किया। तो ऐसा संसार में उद्धार मिलना मुश्किल है कि अपराध कोई और करे और उसकी गलती स्वामी मानने को तैयार हो जाए। ये जो संसार है ना, ये अपनी गलतियां भी दूसरे पर डालना चाहेगा। ये मैंने नहीं, अच्छा काम होगा तो हमने किया और काम बिगड़ जाए तो अरे पता नहीं किसी ने कर दिया, अपना स्वीकार नहीं करना। ऐसे तो मेरे गोविंद ये हैं कि बिन सेवा जो दवहीं देन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग मां। और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनने के लिए जय और विजय ने मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया। आगे वर्णन आता है
कि उधर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो 10 ऋषि पुत्रों को बनाया। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दशमस्तस्त्र, नारद। और उनके बाद अपने वाम भाग से महाराज मनु और दाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। और यहां मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ होता है। और मनु जी महाराज का विवाह देवहूति के साथ कर दिया। और जब मनु जी महाराज का विवाह हुआ तो मनु जी महाराज कह लगे, प्रभु मैं मैथुनी सृष्टि बनाऊं तो सही है, लेकिन पहले आधार तो हो, पृथ्वी तो हो। और बिना पृथ्वी के संसार में जो संयोग है ना, वो नहीं हो सकता। जब तक रजकण नहीं होंगे मोह नहीं हो सकता। जल से उत्पन्न होने वाले कमल को कभी आपने देखा है? कमल को, कमल का फूल नहीं देखा? कमल का फूल जल से ही पैदा होता है, लेकिन जल की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरती। जलज जिसे बोलते हैं, लेकिन पानी से पैदा है, लेकिन फिर भी पानी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसमें पृथ्वी का तत्व नहीं है। भगवान ने पूछा, भैया कहां है पृथ्वी? कि पृथ्वी को तो जो मादिति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है, हिरणाक्ष, वो हरण करके ले गए। और कहते हैं उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई, और छींक के साथ ही 12 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने अमोघ जल में प्रवेश किया, जहां पर ये हिरणाक्ष पृथ्वी पर अपना अधिकार मान करके बैठा था। 12 भगवान पहुंचे, पृथ्वी को अपनी नासिका पर उठाया और लेकर के चल दिए। हिरणाक्ष ने पीछा किया, रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वेग के साथ 12 भगवान पहले पृथ्वी को लेकर के चले। हिरणाक्ष ने पीछा नहीं छोड़ा। और जैसे ही 33% भाग जल से ऊपर आया, हिरणाक्ष ने आकर के भगवान का रास्ता रोक लिया। भगवान ने कहा, भैया क्या बात है? तो हिरणाक्ष ने कहा, ये मेरी पृथ्वी है, इसको तुम लेकर के कहां जा रहे हो? भगवान को हंसी आई, और भगवान ने अपनी योग माया से पृथ्वी को स्थापित किया और हिरणाक्ष के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवता भी खड़े खड़े निहार रहे थे, क्या होगा। सायंकालीन का समय होने का आया, देवताओं ने कहा, भगवान देर मत करो, जल्दी उद्धार करो। और मेरे गोविंद ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। बोले 12 भगवान की जय। इधर पृथ्वी भी मन में विचार करने लगी, पृथ्वी मन में विचार करने लगी कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। भगवान समझ गए कि अब तो पृथ्वी के मन में भी अभिमान है, और ठाकुर को सब कुछ पसंद है, लेकिन अभिमान नहीं। और हम लोग अभिमान को छोड़ना नहीं चाहते। तो पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए क्या किया गोविंद ने? जो सप्तपुरिया है ना, उनका दर्शन करा दिया। माया, कांसी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, मथुरा और अयोध्या, और जिनमें जो सुंदर धाम है अयोध्या और मथुरा, मेरे गोविंद की सबसे प्रिय भूमि। अन्य जगह लीला की, लेकिन अवतरण कहां हुआ? अयोध्या में और मथुरा में। और यहां उस ब्रज धाम के श्री धाम वृंदावन का दिव्य दर्शन कराया। और चलिए हम और आप भी अब बैठे बैठे चलोगे कि खड़े होकर के चलोगे? कल हमारे कानों में सूचना पहुंची, क्योंकि अब तो बहुत पूर्व परिचित है। बोले महाराज, सब कब जो बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है ना, तो सबका नाचने का मन करता है। तो देखो, जिनको नाचने का मन हो ना, वो केवल अपनी जगह पर ही खड़े खड़े या जगह बना करके, जिसकी व्यवस्था क्योंकि आपकी अपनी है। ये कार्यक्रम किसका है? ये कार्यक्रम
किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, ये आपका अपना कार्यक्रम है। तो इसको व्यवस्थित बनाने के लिए जिनको भी नाचने का मन हो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, 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 कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। श्री राधे। देखो जो आप पीछे नाचने से अच्छा आगे आ जाओ, सब देख भी ले। सबको गर्दन घुमाने में पता भी नहीं चलेगा आपने आनंद भी लिया है। तो जिनको नाचने का मन हो ना, बीच में आकर के नाच सकते हैं, लेकिन वही आए जिनको नाचने। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलिदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलिदाऊ के छोटे भैया, मेरा जन्म जन्म का साथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मेरा जन्म जन्म का साथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन में बाके बिहारे, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारे, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी संग भानु दुलारे, बाके बिहारी संग भानु दुलारी, बाके बिहारी संग भानु दुलारे, बाके बिहारी संग भानु दुलारी, मेरे जाग उठे हैं भाग रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मेरे जाग उठे हैं भाग रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। एक बार दोनों हाथ खोल करके क्या कहोगे? कोई पकड़ के, अरे जरा बोल तो दो। आज तो एकादशी नहीं है, कल तो गलती हो गई हमसे, आज तो खा पी के आया हूं। जरा प्रेम के साथ, कोई पकड़ के मेरा, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे कोई वृंदावन पहुंचा, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे कोई वृंदावन पहुंचा दियो, कि मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। ये राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, मड़काने में राधे
सरोवर राधे राधे पार सरोवर राधे राधे पार गंगा राधे 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 मीरा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और सबसे प्रथम जो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई वो किनके द्वारा हुई? मनु और शत्रुपा के द्वारा। और मनु जी के कारण ही हम लोग कहलाते हैं मानव। क्या कहलाते हैं हम लोग? और मानव का एक उर्दू अल्फाज और है जिसे कहते हैं आदमी। आदमी आदमी का अर्थ क्या होगा फिर? क्या मानव तो महाराज मनु जी के द्वारा हुए, आदम का मतलब क्या होगा? कहते हैं इस्लाम में जो है बाबा आदम और उनकी जो धर्मपत्नी जिसका नाम था हव्वा, उनके द्वारा जो पैदा हुए वो आदमी कहलाते। वही परंपराएं हैं जो हमारे ग्रंथों में है, लेकिन नाम रूप बदल दिया। संस्कृति भिन्न हो गई है, धर्म तो सब एक है। और महाराज मनु जी ने इस धरा पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया। और सबसे प्रथम मनु जी के महाराज से माध्यम से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। कौन कौन सी? आकुति देवहूतिश प्रसूतिरिति विश्रुता। तीन कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उन्हीं के माध्यम से सारी सृष्टि का शुभारंभ होता है। यहां महाराज मनु जी की सबसे प्रथम कन्या जिनका नाम था देवहूति, और देवहूति का विवाह महाराज करदम के साथ। और एक करदम जी साधारण नहीं है। विवाह भी कब किया है? जब 10,000 वर्ष की साधना की करदम जी महाराज ने। 10,000 वर्ष की कितनी साधना? 10,000 वर्ष। भगवान प्रकट हुए और भगवान के मोहिनी रूप को देख करके करदम जी महाराज मोहित हो गए और प्रभु से कहा, प्रभु कह लगे, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो ना तो मेरे मन में जो विचार हैं उनको पूरा करो। और भगवान बार बार प्रेरणा करते हैं, गुरु प्रेरक रघुवंश मणि, मन में प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो मनु जी, करदम जी महाराज ने सहज में कह दिया कि चाहूं तो मही, हे प्रभु मैं तो आपको ही चाहता हूं। लेकिन भगवान से भगवान को मांगने में संकोच आ गया, तो क्या कहा कि चाहूं तो मही समान सुत। हे प्रभु आपको नहीं, आपके जैसा होगा तो भी काम चल जाएगा, मुझे आपके जैसा पुत्र दे दो। भगवान ने कहा ये मस्तु ऐसा ही हो। लेकिन फिर कहा, करदम पहले विवाह तो करो, अगर मैं तुम्हारे यहां बालक बनकर के आऊं तो तब, जब तुम विवाह तो करो, बिना विवाह के मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। 10,000 की उम्र की तपस्या के बाद बाबा ने कहा, महाराज पहली बात तो मेरी इतनी उम्र, मेरा विवाह कौन करेगा? मैं कहां जाऊं कन्या ढूंढने, किससे मांगू? तो
तो भगवान ने कहा बाबा चिंता मत कर, सारा इंतजाम मैं कर देता हूं, तुम तो हां करो। करदम जी के मन में लोग था कि भगवान नारायण मेरे यहां बालक बन करके आएंगे, तो हां कर दी। भगवान ने जाकर के महाराज मनु जी से कहा कि तुम अपनी कन्या देवहूति का विवाह ऋषि करदम के साथ में कर दो। करदम जी महाराज चल करके आए, करदम जी के यहां अपनी देवहूति नाम की कन्या का विवाह संपादित कर दिया और चले गए। महाराज करदम का विवाह हुआ किसके साथ? देवहूति के साथ। और ये देवहूति कौन है? राजा की बेटी राजकुमारी। कितनी विडंबना है दोनों में, एक बाबा जी जो जंगल में रहता है और दूसरी राजकुमारी राजमहलों में पली बड़ी। विवाह हुआ और चले गए, राजा तो चले गए छोड़ करके, और राजकुमारी अब वनवासिन बन गई।